हेलो स्टूडेंट्स। मैंने देखा कि मेरे वीडियो में व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो इस पे पहले चर्चा कर लेते हैं। देखो बच्चों, अगर आपको सीखना है तो आपको उसको पहले वीडियो को पूरी देखनी पड़ेगी। अगर आप देखोगे नहीं तो आप कैसे समझ पाओगे कि क्या चल रहा है, क्या क्वेश्चन है, कैसे हमें सॉल्व करना है। तो डाउट्स तभी बनते हैं जब आप उसको सही तरीके से समझोगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहले आप वीडियो देखिए, फिर उसके बाद बोलना या कमेंट करना कि आपके या कंटेंट खराब है या कुछ भी। देखो बेटा, तो हम क्या कर रहे थे, 3.2 एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई थी और लास्ट क्वेश्चन रह गया सिक्स्थ वाला कि इसके अंदर क्या है। देखिए क्या है, ये क्वेश्चन 6 है। तो इसके अंदर क्या पूछ रहा है वो, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन। अब इनमें बताना हमें ऐसे कौन सा मिनिमम एंगल है जिससे रेगुलर पॉलीगॉन बन सकता है। और दूसरा क्या पूछ रहा है उसमें, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन। एक्सटीरियर एंगल मतलब कि बाहरी कोण कि कितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, और इंटीरियर का मतलब आंतरिक कोण कितना हो सकता है कम से कम। तो ये हमें बताना है। अब देखो रेगुलर पॉलीगॉन कैसे बनेगा, मैंने आपको बताया है कि रेगुलर पॉलीगॉन कम से कम उसको कितनी लाइन सेगमेंट चाहिए या रेखाखंड चाहिए। तो आप बोल सकते हो कि देखो, एक तो ये हो गई, दूसरी ये हो गई, है ना। दो से तो कोई रेगुलर पॉलीगॉन बनेगा नहीं। अब इसको क्लोज करेंगे तीसरी लाइन से, तो देखो ये ट्रायंगल से बन रहा है ना। तो हमारा सबसे जो मिनिमम साइड्स होंगी वो क्या होंगी, हमारी 3 साइड्स होंगी। इससे आपको समझ में आ रहा है बच्चों कि नहीं आ रहा है, बता सकते हो आप। हमने क्या बोला कि मिनिमम जो होगा साइड्स होंगी वो किस में आएंगी, हमारे रेगुलर पॉलीगॉन जो भी बनेगा वो होगा हमारा क्या, ट्रायंगल होगा। अब कौन सा ट्रायंगल होगा आप ले सकते हो, वैसे हम क्या लेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल लेंगे। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि उसमें सारी चीजें इक्वल्स होती हैं, है ना। साइड्स भी इक्वल्स होंगे, एंगल्स भी इक्वल होंगे, इसलिए हम इक्विलेटरल ले रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे, द मिनिमम मिनिमम सॉरी, ये मत लिखिए आप, तो आप तो ये लिखिए, हाँ, रेगुलर polygon which have 3 sides is a equilateral triangle, है ना। ये लिख सकते हैं, बोलो बच्चों, लिख सकते हो तो बोलो हाँ। ठीक है, इतना तो हमने कर लिया। अब ये देखिए कि हम क्या लिखेंगे, तो उसमें कितनी साइड्स होती हैं, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू क्या होता है, 360 डिग्री होगा, है ना। बाहर जो भी एक्सटीरियर एंगल्स होंगे हमारे क्या होते हैं, 360 डिग्री होते हैं। किसी भी कोऑर्डिनेटर की बात कर रहे हैं तो उसके बाहरी कोण हमारे 360 डिग्री रहेंगे। यही हमें सोच समझ के चलना पड़ेगा और ये इसी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखो हमारे पास कितने हैं, जैसे ये मैंने ट्रायंगल बना दिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया। जैसे ये साइड है, ये x है, ये भी x है, ये भी x है, क्योंकि हमें इनको फाइंड नहीं, पता ही नहीं है कि कितनी क्या साइड से, मतलब कि कितने क्या वो वैल्यू है, इसलिए x प्लस x प्लस x कर दिया हमने, 360 डिग्री कर दिया हमने। अब इससे क्या होगा, कितने आ जाएंगे ये, 3x आ जाएंगे, 360 डिग्री हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 360 डिग्री अपॉन में क्या आ जाएगा, 3 अपॉन क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो 3 इधर आ गया, 3 1 जा, ये 1 जा, 2 जा 6, तो ये 0। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 120 डिग्री। अब ये देखिए ये x होता क्या है, मैंने आपको एक चीज बताई थी, सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स आर 360 डिग्री। तो ये हमारे जो भी एंगल्स हैं, है ना, तो ये x हमारा क्या हो गया, हमारा सम ऑफ ऑल द मैक्सिमम हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा कितना रह जाएगा, मैक्सिमम
एक्सटीरियर एंगल्स आर 120 डिग्री। इतना समझ में आ रहा है बच्चों? आ रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और हम ये साइड से देख रहे थे या फिर इनको एंगल से भी देख सकते हैं, क्योंकि पता है आपको इसके अंदर कितने साइड होंगी, कितने कोण होंगे, एंगल्स होंगे। इसके बदले आप क्या लिख सकते हो? नंबर ऑफ एंगल्स, है ना? इसलिए बन गया ये। देखो इससे हमारे क्या मिल गया? हमें मिल गया मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल्स निकल गए कि हमारा जो बी वाला था वो हमें मिल गया इधर से पार्ट से, है ना? इतना समझ में आ रहा है? चलो आगे करते हैं। अब क्या करना है हमें? मैक्सिमम हमें पता चल गया कितना है, 120 डिग्री है। तो इंटीरियर निकाल सकते हो? हाँ, देखो कैसे निकालोगे। हमें पता है एक चीज मैंने आपको सिखाई भी है पिछली वीडियोस में, अगर नहीं देखी है तो आप देख सकते हो प्रीवियस वीडियोस। देखो इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल्स टू क्या होता है? 180 डिग्री होता है। ये मैंने आपको बताया है कि जैसे कि हमें ये ऐसे करके कुछ मिला है, ये कोड मिल गया, ठीक है? हमें पता है कि एक्सटीरियर हमारा ये है। तो हम ये कैसे फाइंड कर दे? ये 180 डिग्री कैसे आया है? कि देखो आपने कभी डी देखी, कंपास देखा, ऐसा होता है डी, तो उसमें 0 से लेके 180 डिग्री तक दिए होते हैं, है ना? तो ये देखिए इतना पार्ट हमें पता है कि x है, तो इसको हम इंटीरियर को कैसे निकालेंगे? तो इसको 180 में से x को हटा देंगे तो हमारा पार्ट निकल जाएगा। आ रहा समझ में? बोलो। अब देखिए इसी तरीके से हम इसको करते हैं। कैसे करोगे आप? तो क्या करोगे? इंटीरियर एंगल्स हमें निकालना है, मिनिमम इंटीरियर एंगल्स। तो कैसे निकलेगा? इंटीरियर एंगल्स और एक्सटीरियर एंगल्स की क्या वैल्यू थी मैंने अभी बताया था, तो क्या हो गई वो? 120 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखिए इंटीरियर एंगल्स तो हमें एंगल्स इक्वल्स टू आ जाएगा 120 डिग्री प्लस में है, राइट से साइड जाएगा इक्वल्स टू के, तो साइन चेंज होती है ये कार्टेशियन साइन की वजह से। तो हमें क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री आया। अब क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री में से हम इसको हटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा। तो ये हमारा क्या निकला है? ये हमारा निकला है, तो लिख सकते हो आप इसको, 60 डिग्री इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर a regular polygon। आया समझ में ये? तो इस तरीके से हम मिनिमम एंगल निकाल लिया कि हमारा जो मिनिमम एंगल होगा ना, जो हमने ट्रायंगल बनाया था उसका क्या हो जाएगा? हमारा मिनिमम एंगल कितना हो जाएगा? ये 60 डिग्री हो जाएगा। एक नहीं, सारे के सारे हो जाएंगे हमारे इंटीरियर एंगल्स। और एक्सटीरियर एंगल्स की बात कर रहे थे वो, तो एक्सटीरियर कैसा होता है? ऐसा होता है, ठीक है? तो ये जो होगा ये हमारा 120 होगा, ये जो होगा हमारा 120 होगा, मतलब ये एक्सटीरियर एंगल्स हैं, ये क्या होंगे? हमारे 120 डिग्री होंगे। आया समझ में इतना? अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर कुछ भी डाउट्स हैं आपके तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और एक और बात बच्चों, कि चीजें ऐसी हैं, ये अभी छोटी लेवल है, ठीक है? अगर आप इसको फ्लो में सीखोगे तो सब चीजें सॉल्व कर लोगे इजी तरीके से। बस खाली रिदम बनाना जरूरी है। और रिदम कैसे बनेगी? आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, तभी आपको वीडियो समझ में आएगी। क्योंकि थंबनेल से हम खाली आपको खाली इतना बता सकते कि ये क्वेश्चन चल रहा है, पर हम ये तो बता नहीं सकता कि इसको सॉल्व किस तरीके से करना है ना? उसके लिए तो आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। और आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।